माता रानी, मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि आप अच्छे लोगों के साथ कभी कुछ बुरा नहीं कर सकती। अरे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है माँ, जब भी मेरे मम्मी पापा किसी मुसीबत में फंसे हैं, आपने हमेशा उन्हें उस मुसीबत से बाहर निकाला। हमेशा उस टेस्ट में पास हुई है माता रानी, तो प्लीज आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आज उस टेस्ट में फेल मत होइएगा। जिनसे मिलकर मुझे लगा कि मेरा उनसे बरसों पुराना रिश्ता है, वो रिश्ता इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकता। जिस इंसान से मिलकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे कुछ अधूरा रह गया था, और मैं उनसे मिली इसलिए हूं कि वो अधूरा पूरा हो सके। वो रिश्ता ऐसे अधूरा नहीं छूट सकता माँ। अब खुद माँ है, अब दूसरी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकती। आज आपकी बेटी जिद करती है आपसे हक से कुछ मांग रही है। आप आर्य सर की माँ को कुछ होने नहीं दे सकती। उसके बदले आप चाहे तो मेरी उम्र कम कर दीजिएगा। आर्य सर की माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। अनु, पापा मम्मी, माँ की हालत बहुत खराब है। वो हमसे मिलने आई थी, अगर उनको कुछ भी हो गया ना, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। चुप चुप बोल, कुछ नहीं होगा उनको। माता रानी है ना? हाँ बेटा, माता रानी है, सब कुछ ठीक कर देगी, ठीक है। पर कुछ लोग चीजें इतनी खराब कर देते हैं कि माता रानी भी उसे सेव नहीं कर सकती। ऑफिस में क्या तुम्हारे टैंट्रम्स कम थे कि अब उसे हमारी लाइफ में भी हमें झेलना पड़ेगा? मम्मी आप क्या कह रही हैं? सही तो कह रही हो ना। अपना टैंट्रम ही थ्रो किया होगा तुमने मॉम के सामने, तभी तो वो अपनी फैमिली से छुपाकर तुम्हारे घर उस फटीचर एरिया में आ गई थी। बस इनफ फन। आज मॉम की जो ये हालत है ना, उसकी जिम्मेदार माता रानी नहीं है, तुम हो। और तुम्हें जरा सा भी गिल्ट है या नहीं है? मॉम आज लाइफ और डेथ के बीच में स्ट्रगल कर रही है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। माना कि हादसा बहुत बड़ा है, पर इसमें अनु की क्या गलती है? अनु तो उन्हें हॉस्पिटल लेकर आई। हाँ, तो बहुत बड़ा एहसान नहीं किया आप लोगों ने हम पे, और आप लोगों को जो करना था वो आप लोगों ने कर लिया, जो कहना था वो मैंने सुन लिया। अब बस, अब हमें आप लोगों की कोई जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ से निकल जाइए। जस्ट गेट आउट। अनु, जस्ट गेट आउट। अनु, चलो चलो अनु। अभी पापा एक मिनट। सॉरी मैम, पर हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक माँ ठीक नहीं हो जाती। यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक माँ अपनी आंखें नहीं खोल लेती। यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक माँ अपने मुंह से मेरा नाम नहीं ले लेती। आपको जो कहना है आप कह लीजिए, पर हम यही रहेंगे, क्योंकि ये हक मुझे किसी और ने नहीं, क्योंकि माँ ने खुद दी। माँ ठीक हो जाएगी ना? हाँ हर्ष, मॉम ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर्स है ना, ट्रीटमेंट कर रहे हैं। डोंट वरी प्लीज। सर, आप अपने आप को संभालिए। आप अगर हो जाएंगे तो कैसे चलेगा? तो समझ में नहीं आ रहा ये सब कैसे हो गया? यही से पता लगाने के लिए मैं एक्सीडेंट की लोकेशन पे गया था। वहां पे लोगों से पूछताछ की, पर किसी को कुछ पता नहीं। पूरे हादसे के सिर्फ 2 ही चश्मदीद गवाह है, एक वो ड्राइवर और दूसरी अनु। अब सिर्फ अनु बाकी है। डॉक्टर साहब, माँ कैसी है? वो अभी भी क्रिटिकल है। मैंने आपसे कहा था ना, काफी खून बह चुका है और हमें जल्द से जल्द उन्हें खून चढ़ाना होगा। पर उनका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है और फिलहाल हमारे बैंक में अवेलेबल नहीं है। हम दूसरे बैंक्स में ट्राई कर रहे हैं और आप भी ट्राई कीजिए। हमें कैसे भी 2 घंटे के अंदर ब्लड का अरेंजमेंट करना होगा, वरना उनकी जान को खतरा हो सकता है।
ठीक है, हम लोग जल्दी से जल्दी ब्लड का अरेंजमेंट करते हैं। मैं अपने कुछ ऑफिसर्स को फोन करता हूँ, तुम लोग भी अपने सोर्सेस को ट्राई करो। अनु बेटा, तेरी चिंता सही है, पर मानसी मैडम आर्या सर के परिवार से है, और अगर वो नहीं चाहती कि हम यहाँ रहे तो हमें चले जाना चाहिए। अब आप कह तो सही रहे, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, पर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरा आर्य सर की माँ के साथ कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। जैसे इस वक्त मेरा यहाँ उनके पास होना जरूरी है, उन्हें मेरी कभी भी जरूरत पड़ सकती है। बेटा वो लोग इतने अमीर हैं ना कि उनके लिए तो पूरी दुनिया आ जाएगी। और अगर वो लोग नहीं चाहते हैं कि हम यहाँ रुके तो यहाँ रुकना अच्छा नहीं लगता। पुष्पा जी, अगर अनु का मन है तो उसे यहाँ रुक जाना चाहिए। कभी कभी मन जो आभास निर्माण करता है वो इंसानी सोच के परे होता है। ठीक है अनु, तू रुक जा। हम यही हैं तेरे साथ, हम रुक जाते हैं। अब आप मम्मी, आप दोनों प्लीज घर जाइए, बहुत थक गए हैं, आराम कीजिए। अरे बेटा पर तू अकेली। और मैं अकेली थोड़ी हूँ मम्मी, मीरा मैं आर्य सर है, और फिर आप दोनों कोई भी जरूरत लगी तो मैं पक्का कॉल करूंगी, प्रॉमिस। प्लीज जाइए पापा, प्लीज। चलिए पुष्पा जी। ख्याल रखिए और आराम कीजिए। क्या आपके पास भी ओ नेगेटिव ब्लड नहीं है? तो अरेंज करवाओ। अगर दिल्ली के बाहर कहीं मिलता है तो मंगवाओ। जरूरत पड़े तो पूरी दुनिया छान मारो। अगर कहीं भी है तो हम खुद पिकअप करवा लेंगे। समझने की कोशिश करो, मेरी माँ को ब्लड की सख्त जरूरत है। क्या ग्रुप में किसी के पास ओ नेगेटिव ब्लड नहीं? प्लीज आप एक बार दोबारा ट्राई कीजिए ना। सुरभि, मैंने किटीज के सारे ग्रुप में मैसेज कर लिया, किसी के पास नहीं है। प्लीज तू भी ट्राई कर ले। जब आपके ब्लड बैंक में ब्लड है ही नहीं तो बंद क्यों नहीं कर देते? मैंने शहर का हर हॉस्पिटल, हर सोच छान मारा, ओ नेगेटिव ब्लड कहीं भी नहीं है। मैंने भी सब जगह ट्राई किया पर कुछ पता नहीं चल रहा। सर मैंने भी सब जगह ट्राई कर लिया, बड़ी से बड़ी अथॉरिटी में भी फोन करके पूछ लिया, पर कहीं पर भी ओ नेगेटिव ब्लड नहीं है। ब्लड का अरेंजमेंट हुआ? हम लोग ट्राई कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता, लेकिन ब्लड का अरेंजमेंट नहीं हुआ हम ज्यादा देर तक। आगे आप खुद समझदार हैं। किस काम का है तू आर्यवर्धन? तेरी माँ की जान खतरे में और तू कुछ नहीं कर पा रहा। लानत है तुझ पर, सक्सेस पर, इस अमीरी पर। अपने आप को सजा मत दो। तो क्या करूं झेंडे? अगर माँ को खून नहीं मिला तो मैं... कुछ नहीं होगा माँ को। अनु सर अभी वैसे ही बहुत परेशान है। अपनी लेक्चर तुम बाद में देना, अपनी माँ को ओ नेगेटिव ब्लड की जरूरत है। और वो उन्हें मैं दूंगी।